राहुल की यात्रा में उमड़ी भीड़, कोरोना की सियासत हुई तेज। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद दिख रहे हो। मंडविया के मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का खत, राहुल यात्रा करें रद्द। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। सीएम गहलोत का जवाब, राहुल की यात्रा से बौखलाई बीजेपी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया। मेरे ख्याल में यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार। सीएम ने कहा, यात्रा को रोकने का हो रहा है प्रयास। कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाएं। बीजेपी के पीपी चौधरी, निहाल चंद मेघवाल और देवजी पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी थी चिट्ठी। कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। बीजेपी के तीनों सांसदों ने लिखा था, यात्रियों में दिख रहे हैं कोरोना के लक्षण। हमने आदरणीय मंत्री महोदय को एक पत्र लिख के यही कहा कि कोविड की गाइडलाइन जो है उसका पालन करना चाहिए ताकि कोविड वापस भारत में ना फैले। कोरोना के बहाने यात्रा पर निशाने, कोरोना पर नसीहत, भारी सियासत। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चीन समेत दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के नियमों, प्रोटोकॉल का पालन करने या फिर देश हित में यात्रा को रद्द करने का निवेदन किया है। इस चिट्ठी को लेकर के ही दरअसल जमकर घमासान अभी मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस बात को लेकर के आरोप लगाया कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से परेशान हो गई है और इसीलिए कोरोना का बहाना बनाकर यात्रा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी यात्रा को लेकर बौखलाई हुई है, कोरोना का हवाला देकर यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी बयानबाजी तेज हुई। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इस पर सियासत है या वाकई प्रोटोकॉल की हर किसी को जरूरत है, प्रोटोकॉल से कोई ऊपर नहीं हो सकता। और जब कोरोना का खतरा एक बार फिर से देश के सामने आ खड़ा हुआ है तो क्यों नहीं संवेदनशील होकर के खुद स्वतः संज्ञान इस पर लेते हैं? हम सबकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? इन सवालों जवाबों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, यात्रा पर खत, चिंता या सियासत? सवाल नंबर 2, इस बात को लेकर के कि प्रोटोकॉल पर पॉलिटिक्स आखिरकार क्यों है? किसी को प्रोटोकॉल पर दिक्कत, समस्या क्या हो सकती है? सवाल नंबर 3 इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोरोना का खतरा, लेकिन निशाने पर यात्रा, क्या सिर्फ यात्रा को लेकर के ही निशाना साधा जा रहा है या बाकी जगहों को लेकर के भी उसी तरह से कोरोना का पालन करवाया जाना चाहिए? तमाम सवाल जवाबों के बीच आज की चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी और सबसे पहले मैं आपका परिचय मेहमानों के साथ करवा दूं। हमारे साथ राजेंद्र आर्य कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मनीष पारिक हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बिना किसी औपचारिकता में समय गंवाए सीधा आप सभी का बहुत स्वागत। और शुरुआत जैमिनी साहब आपसे कि आखिरकार इसे क्या समझें? राहुल गांधी की यात्रा 80% तक पूरी हो चुकी है, लेकिन 20 तारीख को ही प्रदेश के कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखते हैं और 20 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री तत्काल प्रभाव से एक्शन में आते हुए राहुल गांधी को पत्र लिख देते हैं कि यात्रा को या तो आप पूरा प्रोटोकॉल का पालन करें यात्रा में या फिर इसको स्थगित कर दें। देश हित में क्या माना जाए? क्या यात्रा के पर कोरोना के बहाने निशाना है भारतीय जनता पार्टी का या फिर प्रोटोकॉल तो सबके लिए समान है, उसका पालन तो करना चाहिए? और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगर चिंता जाहिर की है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? जैमिनी साहब बोलिए। देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से 3 सांसदों ने पत्र लिखा और उसी दिन उन्होंने लेटर का जवाब दे दिया,
ऐसे ही अगर राजस्थान की समस्याओं पर ईआरसी पर पत्र लिखते और गजेंद्र सिंह शेखावत जी ईआरसीपी लागू कर देते तो हो सकता था 13 जिलों के कंठ गीले हो जाते। ये तो सियासत तो हुई है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है। अब इसमें दूसरी चीज यह है कि पूरे विश्व को जो वैश्विक महामारी है और BF7 जो वेरिएंट बढ़ रहा है वो चिंता का विषय आज एनआरआई में भी मिला है। लेकिन सबसे पहले भारत सरकार को क्या करना चाहिए, चीन से आने वाले विमान रोकने चाहिए। वो तो आप रोक नहीं रहे, वो तो आपने गाइडलाइन किया कि हम रैंडम चेकिंग करेंगे। अरे आप रैंडम चेकिंग करेंगे फिर कोरोना आ जाएगा। पिछली बार यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपको विमानों पे रोक लगानी चाहिए थी। तो आप पहला स्टेप आप पहले गलती कर चुके तो उस गलती को तो रोक नहीं रहे। और अब आप जहां तक देखते हैं कि राहुल गांधी की जिन आगे के जहां यात्रा जाएगी वहां सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है और वहां कांग्रेस का इतना ज्यादा जनाधार भी नहीं है, क्योंकि हम देख लेंगे पंजाब जाएगी, पंजाब में भी सर्दी बहुत तेज है, और फिर कश्मीर में जाएगी तो वहां बड़ी कांग्रेस हाशिए पे है। उनका एक बड़ा दिग्गज उनसे रूठ के चला गया है, नई पार्टी बना ली है, तो सियासत के हिसाब से इतना अहम नहीं है। लेकिन राजस्थान में जो बौखलाहट पैदा हुई है, राजस्थान में निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बीजेपी की धड़कनें तेज कर दी है। ये कहने की बात नहीं है। जिस तरीके से दौसा, मालाखेड़ा, कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, आपको लगता है कि इस पर सियासत भी हो रही है उतनी शिद्दत के साथ सियासत हो रही है। साथ हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि कोरोना घातक है। हम में से सब लोगों ने अपने किसी न किसी करीबी को खोया है कि राहुल गांधी को वापिस आपके पास लौटता हूं। पहले एक टिप्पणी सबके ले लूं मैं। राजेंद्र आर्य जी, आपको क्यों लगता है कि इस पर सियासत हो रही है और क्यों आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और तमाम नेताओं की ओर से कहा गया कि बीजेपी तो बौखला गई है राहुल गांधी की यात्रा से? वही राहुल गांधी जो पिछली बार सबसे पहले आगे आकर के कह रहे थे कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार इस पर कंट्रोल करे, कोरोना की गाइडलाइन जारी करें, और नहीं तो भयावह स्थितियां हो सकती है। और इस बार अगर राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्रालय ने और मंत्री ने कह दिया कि आप भी कोरोना का पालन कीजिए क्योंकि चाइना में हालात बेहद खतरनाक हो रहे हैं, तो परेशानी क्यों हो गई? राजेंद्र जी देखिए हेमंत जी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। ये सरकार बहुत ही मतलब निम्न स्तर की सियासत कर रही है और पूरी तरीके से ये जो इस सरकार की, केंद्र सरकार की और भाजपा की बौखलाहट है। मैं आपको यहां सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार इस देश के अंदर फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लगातार निरंतर अगर पदयात्राएं करेंगे तो आपको बीपी को और आपका शुगर और ये जितने भी आपकी ये जो लाइफस्टाइल की बीमारियां वो नहीं होती है। निश्चित रूप से आज उनका देखिए, मैं भी खुद आज 15-17 दिन से भारत जोड़ो यात्रा से लौटा हूं। मैंने देखा है वहां पर अभूतपूर्व इंतजाम है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चिरंजीवी की वैन्स की बात हो, चाहे दवाई देने की बात हो, तमाम तरीके की व्यवस्था है। फिर मैं यहां पूछना चाहता हूं कि सितंबर माह में BF7 का वायरस बड़ोदरा में आया था, एक NRI महिला अमेरिका से आई थी। आज पूछना चाहता हूं मैं केंद्रीय मतलब स्वास्थ्य मंत्री से, जो कि खुद गुजरात से आते हैं, क्या उन्होंने क्या संज्ञान लिया था, उसका क्या तैयारी की उन्होंने? फिर अभी जो चुनाव हुए हाल ही में विधानसभा के, चाहे गुजरात की बात हो चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, क्या प्रधानमंत्री ने और क्या गृह मंत्री ने मास्क लगाकर चुनाव प्रचार किए थे? आप मुझे बताइए ना, यहां पर ये सियासत कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है उससे इनके, और फिर यहां राजस्थान में क्या 3 ही सांसद है? 3 ही सांसद है। राजस्थान के मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन का पूरी तरीके से कवरेज हो जाए, विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं। और जो भी स्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से लगातार चीजों को किया जा रहा है। लेकिन इस यात्रा को टारगेट करके जिस तरीके का किया जा रहा है, राजस्थान से तो यात्रा निकल चुकी है, अब हरियाणा में है यात्रा, और निश्चित रूप से पूरे के पूरे इंतजामात हैं और लोग स्वस्थ हैं। आज कांग्रेसियों ने समझा दिया, इन भाजपा वालों के पेट घुटनों तक लटके हुए, इनसे आप 1 किलोमीटर नहीं चलवा सकते। और आज ये पदयात्रा के ऊपर संदेश दे रहे। इन्होंने क्या कार्यक्रम नहीं किए? अभी जन आक्रोश यात्रा चल रही थी इनकी, और भी है, कल को बिहार में भी कार्यक्रम होगा और भी कई इलाकों में कार्यक्रम होगा। हमारी सामाजिक यात्राएं होती है, प्लस हमारे धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। उनके लिए कोई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के लिए आप निर्देश दे रहे हो। जबकि राहुल गांधी वो नेता है जिन्होंने सबसे पहले इस कोरोना के लिए इस देश में अलार्म बजाया था, और उस वक्त प्रधानमंत्री तो आज उसी नेता को आपने यहाँ पर अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं तो उसी नेता को इसकी पालन करने में परेशानी थोड़ी ना आप ये कह देते कि हाँ मास्क लगा के यात्रा करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, कोरोना की गाइडलाइंस आप जारी कीजिए, वही गाइडलाइंस हम उनका पालन करने के लिए तैयार हैं। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है? समझे, गुजरात के अंदर कितने लोग मरे उसकी बताए तो सूची तो सौंपे। कितने स्वास्थ्य कर्मी मरे इस कोरोना के अंदर, शहीद हुए। और आप कह रहे हैं कि
सितंबर में आ गया था, तो फिर आपने क्या एहतियात बरता, जबकि WHO कह रहा है कि अब तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट में से एक है ओमिक्रॉन का ये BF7 जो वेरिएंट आया है, बहुत तेजी के साथ फैलता है, और चाहे किसी को वैक्सीन लगी हो उसके बावजूद संक्रमण हो रहा है। ये तो WHO ने कहा ना सर। पहली जो BF7 का पहला जो वायरस, पहला जो मतलब वेरिएंट का रोगी आया वो गुजरात के बड़ोदरा में आया, उसके बाद अहमदाबाद और ओडिशा में आया। मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, देश के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया? आज आप अपने देखिए हवाई अड्डों की उड़ानें क्यों नहीं रोकी भाई? अगर चीनी वेरिएंट अगर दूसरे देशों से आ रहा है तो सबसे पहले हवाई यात्राएं, हवाई उड़ानें बंद की जाती उन देशों से जहां से संक्रमण का खतरा है। आज सरकार ने वो एहतियात बरता नहीं और इस यात्रा के लिए कह रहे, अरे इनसे पूछिए कि आप अपनी तैयारी करते नहीं। इस देश को पूरी तरीके से तमाम समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है और मतलब की राजेंद्र जी ठीक है, राजेंद्र जी ठीक है। मनीष पारिक साहब, ये कौन सा कोरोना का ऐसा वेरिएंट है जो भारत जोड़ो यात्रा में तो फैलता है और कांग्रेस कह रही है कि ये जनाक्रोश यात्रा में या फिर दूसरी बीजेपी की सभा में बिल्कुल नहीं फैलता, और इसके लिए पत्र भी सिर्फ राहुल गांधी को ही क्यों? आखिरकार क्यों नहीं माना जाए कि सिर्फ सियासत हो रही है? कांग्रेस कह रही है कि अगर ये चिंता जाहिर करने की बात थी, ये 1 सितंबर में वायरस आ गया था और उसके बाद आपने क्या किया देश को बताइए। बूस्टर डोज की संख्या तो सिर्फ 27% तक हो पाई है, तमाम एहतियात हटा लिए गए। इट इज पायस ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल। लोगों को बताने के लिए है ये बात कि इस तरह का हो सकता है। जो यात्रा है उसमें लोग मिल रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये मूवेबल बात है। जब से ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पे इन्फेक्शन के, इसलिए उसके लिए कहा है। 2 बातें हैं हेमंत, ये जो जन आक्रोश यात्राओं के रथ है वो 15 तारीख से मूवमेंट बंद हो गया है और अब केवल बड़ी सभा हो रही है। तो एक तो बड़ी सभाओं में पारिक साहब, मैं आप ही से यही तो जानना चाहता हूं कि वो आपके सांसदों ने आपकी पार्टी के भीतर क्या तमाम लोग जो है कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए बड़ी सभा में आएंगे? अभी आगे भी आपकी जनाक्रोश की बड़ी सभा है। जी मैंने कहा ये गाइडलाइन की बात एक भी, और आप छोड़िए कार्यकर्ताओं की, आप छोड़िए कार्यकर्ताओं की, आप तो बताइए कि बड़े नेता भी कोई मास्क में नजर आ रहे हैं? इतनी भयंकर स्थिति अगर आ गई है, WHO चेता रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को तो मतलब सामने दिखाई दे रही है कि परिस्थिति क्या है। नहीं, 20 तारीख का पत्र है हेमंत, इतनी एंग्जाइटी की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कोई, क्योंकि ये जिस तरह से रिएक्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी जी, वो इसको इसमें लग गए हैं कि इसी का बेनिफिट ले लो कि हमको चिट्ठी लिख दी है, हमसे घबरा गए हैं। ये फैच पीपुल हैं, ये 10, 15, 20, 50 पारिक साहब उनके सवाल के तो जवाब दीजिए ना। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाई ये बाकी, निवेदन कर रहा हूं, जब पहला इसका BF7 का पहला केस आया, सितंबर में आया, उसके बाद में आपने चुनाव करवा लिए, वहां किसी की यात्रा पर कोई खत नहीं लिखा गया। राजस्थान के 3 सांसद, उनको पता चल गया, और किस आधार पर पता चला कि सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ही फैल रहा है कोरोना, और यहां पर ही रेस्ट्रिक्शंस लागू होने चाहिए, और उन्होंने अनुरोध कर दिया कि या तो यात्रा रद्द कर दें या फिर पूरा मास्क वास्क लगा करके सामाजिक दूरी बनाते हुए यात्रा करें। ऐसा क्या हुआ एक ही दिन में कि सांसद 20 तारीख को लेटर लिख दें और 20 तारीख को स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे बैठा हुआ था, है ना, कि राजस्थान के 3 सांसदों का पत्र आएगा और उसके ऊपर हमें तुरंत एक्शन लेना है। और जेमिनी साहब तो कह रहे हैं कि अगर इतना ही एक्शन वाली बात है तो फिर कितने लेटर लिखे गए राजस्थान की समस्याओं को लेकर? कोई एक मंत्रालय उसी दिन 1 घंटे के अंदर कोई सॉल्व कर देता समस्याएं, तो राजस्थान की जनता भी धन्य हो जाती। बोलिए पारिक साहब। हाँ, अब मैं बोलूंगा। हाँ। आपने कितनी देर बोला है सुन लेना, और इन्होंने कितनी देर बोला है वो भी जोड़ लेना। पारिक साहब मेरे को उतना ही समय देना कृपया करके। हाँ पारिक साहब, ऐसा होता है कि कभी आप पहली बार बोला था कल नहीं करें। बोलिए। अरे तो सुनो तो भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जितनी बातें कही है मैं कह रहा हूँ इट इज पायस ड्यूटी। हम नहीं कहते हैं कुछ भी करो, मर्जी आए जो करो, तो ये कहेंगे कि मरने को छोड़ दिया है, केंद्र सरकार दायित्व तो नहीं निभा रही है। यही कांग्रेस पार्टी कल को कुछ हो जाएगा वहां पे तो सबसे पहले धरना देने आएंगे ये, जबकि 220 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। भारत में सर्वाधिक वैक्सीनेशन दुनिया में हुआ है, ये सब जानते हैं, कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन अगर एक चिट्ठी लिख दी है तो इनके ऊपर नीचे क्यों हो रही है सांसें? एक दूसरी बात, सारे आरोप जड़ दिए हैं, घबरा गए हैं, ये हो गए हैं। अरे तुम्हारी इस यात्रा से क्या होना है सब जानते हैं, लेकिन अगर ये वृथा भी है तो भी लोगों के प्राण तो संकट में डालेंगे ना बेचारे। इन्फेक्शन होएंगे, सर्दी में जुकाम ही हो जाएगी, दवाइयां देनी पड़ेगी, वो तो होगा ना। इसलिए बता दिया है
उसको लेके इतने बायस वो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात। तो इसका कारण ये है। और ये जो 2-4 हजार लोग हैं ना सर, अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, 220 ये जो 200 रथ थे, अगर 400 आदमी भी एक दिन में जोड़ते तो 80,000 आदमी होते हैं एट अ टाइम। 80,000 आदमी अशोक गहलोत सरकार की धज्जियां उड़ा रहे थे। अब ये 4,000 आदमी आ गए तो क्या हो गया? इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये तो आप अपने सांसदों को समझाइए ना पारिक साहब, पीपी चौधरी जी जिनका पीपी चौधरी को समझाइए, निहालचंद मेघवाल को समझाइए कि सिर्फ 4,000 लोग ही तो है, या फिर आप जेवीएम पटेल को समझाइए जिनका पत्र देखिए मेरे पास है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ के बता दूंगा। बिल्कुल, तो वो जवाब देंगे, उनसे पूछो आप। लेकिन मैं जो एज ए बीजेपी कहना चाहता हूँ, इट इज पायस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम दिस वेरिएंट। हमने कह दिया, लेकिन आपकी मर्जी है, लेकिन आपने बड़ी बात कही है पारिक साहब, आपने बड़ी बात कही। राजेंद्र जी, एक खत ही तो लिखा है, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगा दिए, इसमें इतना बवाल मचाने की क्या बात है? ये बीजेपी कह रही है। और साथ ही आज गुलाबचंद कटारिया ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से, तिलक लगा लेने से संत थोड़ी बन जाता है। वो कह रहे हैं कि चंद लोग आ रहे हैं, उसमें इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है कि आप पार्टी को इस तरह से प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है कि अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अगर कोई चिंता जता दिया, अनुरोध कर दिया, तो इसमें क्या हो गया? गुजारिश तो की है। अरे बोलिए गुलाबचंद जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो खुद भी उनको पता नहीं होता क्या बोल जाते हैं। उम्र हो गई है उनकी, इसलिए उनको मेरे ख्याल से गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहा कि साहब हम एयरपोर्ट पे रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। अरे भाई रैंडम सैंपलिंग क्यों कर रहे हो? आपको पूरे की पूरी सैंपलिंग करनी चाहिए अगर वास्तव में आप गंभीर हो। और फिर आपने यहाँ पे जो चुनाव हुए थे उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन रखे थे? आप दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हो? यहां समझने की बात यह, आप पूरी तरीके से घबरा गए हो, फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा है साहब की, जहां पे जिस तरीके से जनता उमड़ रही है। और जैसा कि अभी जमनी जी ने कहा था कि भाई राजस्थान की तमाम समस्याएं, ये राजस्थान के सांसद राजस्थान की समस्याएं तो उठाते नहीं और इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। इनसे पूछो तो सही, जब गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे थे। राजेंद्र जी, क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अगर उठा लिया तो उसमें इतना, देखिए आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा मैं कहना चाहता हूं, रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रेस्ट्रिक्शन रखो ना, रेस्ट्रिक्शन रखो, लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्शन अगर आपके राज्य का मामला आ रहा है, मसला आ रहा है, और कोई अगर नसीहत आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, उनका फर्ज बनता है, अगर उनके पास में कोई लेटर गया है, शिकायत फर्ज बनता है। कल को आप ही लोग कह देंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय कहां सोया हुआ था क्या? अगर इतना अलार्मिंग सिचुएशन थी तो क्यों नहीं चेताया? किसकी जिम्मेदारी है? तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना सर। सुनिए, हाँ बोलिए ना। सुनिए, हमारे यहाँ से यात्रा कल रात को बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, अब हरियाणा के अंदर यात्रा चल रही है। और मैं तो यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जब पहली बार BF7 वेरिएंट के रोगी आए तो इन्होंने क्या किया? क्या पारिक साहब जी जल्दी से रिएक्शन चाहता हूँ। मैं करेंगे सरकार को जवाब नहीं देना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री आज तक गृह मंत्री एक भी मास्क 220 करोड़ पूरे के पूरे कोरोना को फैला रहे हैं। पूरे देश के अंदर कोरोना किसने फैलाया इस बात का पूरी तरीके से पता है। 220 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, पूरा देश जानता है। 220 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद क्या करना है? फैलाने का एक महिला का वेरिएंट आया, उसको जांच लिया, उसको उन्होंने कोई नियम नहीं माना। पूरे विश्व में जब अलार्मिंग थी, अब इनको क्या कहना है? उस वक्त बहुत कमाल हो गया, हम तो कमाल कर रहे हैं। अरे तुम्हारे सब कमाल जानते हैं प्रधानमंत्री चाहे गुजरात, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इनके साथ पारिक साहब मुद्दे पर आइए। पारिक साहब कांग्रेस कह रही है कि अगर सिचुएशन खराब, पारिक साहब एक मिनट बात सुनिए, अगर सिचुएशन खराब है, कांग्रेस का आरोप है, कहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। आखिरकार सितंबर में इस तरह का मामला आ गया और अभी सिचुएशन इतनी खराब है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जमीनी साहब कह रहे फ्लाइट्स नहीं रोकी गई है, क्यों? आखिरकार क्या सिर्फ रैंडम सैंपलिंग से ये मुद्दा हल हो जाएगा? हमने उन एक मिनट आरिफ साहब एक मिनट मैं सवाल पूछना। आरिफ साहब एक मिनट, पारिक साहब इस बात का जवाब दीजिए। पारिक साहब ये बड़ा गंभीर सवाल है। दोनों बातों में नहीं होता है। राजकुमार को सड़क पर चलते देख के बौखला रहे, जाने हमने कमाल कर दिया, पैदल चल रहे हैं। पारिक साहब आप इस बात का क्यों नहीं जवाब देते हैं कि अगर इतनी खतरनाक सिचुएशन है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई है क्या? इस पूरे मसले को लेकर के क्या चर्चा की है? क्या हमें क्या करना चाहिए?
सिर्फ और सिर्फ गंदी चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी अभी तो, अब आगे भी करेंगे। भाजपा कब करेंगे? जब फैल जाएगा तब करेंगे। एडवाइजरी भी जारी करेंगे, स्टेटों को भी लिखेंगे, स्कूलों को भी करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा, एक बात का जवाब दे दीजिए कि ये पूछ रहे हैं, अभी आपकी जन आक्रोश यात्रा वाली महासभाएं होने वाली है, उसमें सब मास्क लगा के आएंगे क्या? चप्पल पहनाने के नाम पे मजदूरों को घर पे भेजा था और इस कोरोना को फैलाया था गांव। चलिए जेमिनी साहब एक आखिरी टिप्पणी में आपसे चाहता हूँ, क्या ये एक सिर्फ प्रोटोकॉल पर ही इतनी सियासत हो रही है? ये दरअसल एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है, क्या दोनों ही सियासत का फायदा सियासत नहीं कर रहे हैं दोनों पार्टियां? अभी हम कह रहे हैं जेमिनी साहब सियासत कर रही है। कल दरियावद में सतीश पूनिया जी ने इतनी बड़ी सभा की, वहां कोई कोरोना का प्रोटोकॉल, असली बात इसमें जो अशोक गहलोत जी ने कही वो है, कल जब जाते टाइम जब विदाई की बेला आई तो अशोक गहलोत जी से जिस तरीके से राहुल गांधी गले मिले और सचिन पायलट से जिस तरीके से बिल्कुल गर्मजोशी के साथ गले मिले, वो शायद बीजेपी को चुभ गया, क्योंकि बीजेपी पिछले 4 साल से इसी उम्मीद पर बैठी हुई है कि जो डिफरेंशिएशन चल रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट में, उसको कैश करे। पिछले 4 साल से बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स उसी पर डिपेंड है, उसी पर वो सारा अटैक करते हैं। लेकिन कल जब वो राजस्थान की धरती को छोड़कर हरियाणा की धरती में प्रवेश कर रहे थे तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से गले लगाकर, और पहले जब झालावाड़ में प्रवेश किया जो वसुंधरा राजे जी का गृह क्षेत्र है, उसमें दोनों को एक साथ नचा के ये मैसेज दिया कि जो बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि दोनों को लड़ा के दूर कर दिया जाए, उस फ्रस्ट्रेशन को, जो दूरी है उसको एक साथ कर दिया है। ठीक है जेमिनी साहब, माफी चाहता हूं आप सभी से कि समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि कोरोना जैसी जो भयानक आपदा है हम सब झेल चुके हैं, देख चुके हैं, और क्यों नहीं हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी हम समझे इस बात को लेकर के कि अगर चाइना में हालात भयावह है तो भारत में सियासत की जगह फिर काम की बात भी होनी चाहिए। नमस्कार।